अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कैंसर ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात की मंथली होरोस्कोप लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। सितंबर का महीना आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव लाने का बायस बन सकता है। आप जानते हैं कि इंसान की ज़िंदगी हर वक्त एक जैसी नहीं होती, हर दौर एक जैसा नहीं होता। इंसान बचपन से लेकर अपने बुढ़ापे तक हज़ारों तरह के प्रॉब्लम्स फेस करता है और इसी तरह उससे हज़ारों तरह की कामयाबियाँ भी मिलती हैं। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो जिंदगी से मुकम्मल तौर पर मुतमईन हुआ और कोई भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव न आए हों। अलबत्ता अगर इंसान अपनी बेहतर मंसूबाबंदी और प्लानिंग करे तो अपनी जिंदगी के बहुत से मामलात में उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है और बहुत से मसाइल से बच सकता है। कैंसर ज़ोडिक साइन के लोग जो कि बहुत ही नर्म मिजाज और नर्म दिल के मालिक होते हैं, आपकी जिंदगी में सितंबर का महीना कैसे एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस लाने का बायस बन सकता है। आपकी जिंदगी के कौन से पहलू इस माह में फ्लरिश करेंगे और आप तरक्की की मनाजिल को तय करेंगे। आपके धन दौलत, रुपए पैसे, माली मामलात, आपकी रूहानी जिंदगी, आपके सेहत के इश्यूज, औलाद, शादी ब्याह के मामलात, आपके रिलेशंस और सोशल तल्लुकात, आपकी किस्मत और आपके बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से इसके साथ साथ दीगर तमाम तर शोबे जिंदगी में सितंबर का महीना आपके लिए कैसा होने वाला है और आपकी जिंदगी पर कैसे असरात मुरतब कर सकता है। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ कैंसर ख़वातीनो हज़रात, सितंबर 2025 आपको ज़ाती तरक्की देने का महीना होगा। आपकी पर्सनल ग्रोथ में इजाफा होगा और आप अपने इल्म अमल में भी इजाफा देखेंगे, यानी आपके नॉलेज में ऐसी मालूमात और ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जिनसे पहले आप वाकिफ नहीं थे। इसके अलावा ना सिर्फ आप इल्मी सतह में बुलंदी देखेंगे बल्कि आप ज़्यादा प्रैक्टिकल और बाअमल किस्म के कैंसरियन फर्द के तौर पर जाहिर होंगे। आपकी ज़िंदगी में ज़वाल का खात्मा होगा और आपकी गैर मामूली ख्वाहिशात पूरी होती नजर आएंगी। इस माह में आपके तल्लुकात और करीबी रिलेशंस का शोबा भी बड़ी तरक्की की तरफ बढ़ने वाला है, क्योंकि आपके जायचे के तीसरे घर में यानी बुर्ज सुम्बला विर्गो ज़ोडिक साइन में 2 से 18 सितंबर तक मर्करी अपने शर्फ पर रहेगा। मर्करी जो कि आपका रूहानी उमूर का स्यारा है, आपके जायचे के तीसरे घर में रहते हुए आपको हक़ाइक़ के करीब करने की कोशिश करेगा। आप अपने रिलेशंस, अपने बहन भाइयों, अजीजों अकारब और वो लोग जो आपकी जिंदगी में आपसे अक्सर मिलते जुलते हैं, आपके करीब रहते हैं, चाहे वो आपके हमसाए हैं, चाहे वो आपके मोहल्लेदार, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी तालीमी जिंदगी में जो आपके साथ के स्टूडेंट्स हैं, जो आपके साथ पढ़ने वाले लोग हैं, उनसे आपके तल्लुकात में गहराई आएगी। आप उनसे तल्लुकात में इजाफा देखेंगे। कम्युनिकेशन गैप का खात्मा होगा। आपके राब्ते बहाल होंगे, आपकी जिंदगी में राब्ते बहाल होंगे और इसी सूरत हाल में आपकी जिंदगी में नई मोहब्बत भी दाखिल हो सकती है। गोया यूं कहा जा सकता है कि सितंबर के महीने में जहां आप जाती तरक्की करने जा रहे हैं, जहां आपके इल्म और अक्ल में इजाफा होगा, वहीं आप अपने तल्लुकात में मौजूद दरारों को भरता हुआ देखेंगे। तल्लुकात में दूरियों का खात्मा होगा और रिलेशंस के हवाले से आप अपने पुराने जख्मों को भरता देखेंगे। सितंबर का माह आपके लिए खुशखबरियां लाने वाला महीना होगा। इस माह में आपके जायचे के पहले घर में जुपिटर तमाम माह हालत शर्फ में रहेगा, जिससे आप अपने फ्यूचर के हवाले से आला किस्म के इक़दामात कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में मौजूद परेशानियों को दूर कर सकते हैं। आपकी अक्ल बढ़ेगी, जिससे आप अपनी जिंदगी के बारे में आला किस्म के डिसीजंस लेते नजर आ सकते हैं। आपको गैर मामूली कामयाबियां मिलेंगी और आपको अपने आप को बेहतर रखने के लिए बहुत थोड़ी सी मेहनत करना होगी। अगर आप थोड़ी सी भी तवज्जो अपने हाल पर देंगे, अपने आप पर देंगे, तो आप उससे बहुत ज्यादा फायदे हासिल कर सकते हैं। इसी तरह आपके जायचे के 5वें घर पर जुपिटर की नजरात साध होंगी, जिससे भी औलाद ख़वातीनो हज़रात को खुशखबरियां मिल सकती हैं। ऐसे सरतान ख़वातीनो हज़रात जो शादीशुदा हैं और अभी तक उन्हें औलाद नहीं मिली, तो इस माह में आपको भी औलादी की महरूमी से निजात मिल सकती है। कैंसरियन ख़वातीन की ज़रखेज़ी में इजाफा होगा और आपकी बच्चा पैदा करने की सलाहियत बेहतर होगी। ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो क्वेश्चन करते हैं कि आपको औलाद की खुशखबरियां कब मिलने वाली हैं, तो उम्मीद की जाती है कि सितंबर के महीने में आपको ये खुशखबरी मिलेगी। इसके अलावा औलाद की तालीम और तरबियत पर आपकी तवज्जो बढ़ सकती है। ऐसे अफराद जिनकी औलाद जवान है, आपको उनकी तरफ से खुशखबरियां मिलेंगी, आप उनकी तरफ से खुशियां हासिल करेंगे, उनके कैरियर के हवाले से, उनके फ्यूचर के हवाले से, उनकी शादी ब्याह के हवाले से या उनके
कारोबार, बिजनेस के हवाले से आप आम और आला किस्म के इकदाम कर सकते हैं और आपकी थोड़ी सी कोशिश आपकी औलाद की जिंदगी को बेहतर करने में बड़ी मावनो मददगार साबित होगी। इस माह में आपके लिए जहां बहुत सारे फायदे हैं, वहीं आपको चंद एक मामलात में बड़ा मोहतात रहना होगा। स्पेशली 19 सितंबर को वीनस आपके जायचे के तीसरे घर में हुबूत याफ्ता हो जाएगा, वो कि 18 सितंबर तक आपको अपने करीबी रिश्तेदारों, मोहब्बत के मामलात और ज़वाजी जिंदगी में तल्लुकात में बड़ी बेहतरी मिलेगी और आप बड़े खुलकर अपने ख्यालात का इजहार करने के काबिल होंगे। आप अपने जज्बात को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में नया रोमांस दाखिल हो सकता है, लेकिन 19 सितंबर के बाद आपको इन तमाम मामलात में मोहतात रहना होगा, क्योंकि वीनस का हुबूत 19 सितंबर से आपके जायचे के तीसरे घर में शुरू हो जाएगा और जुमला में वीनस का फाल आपकी ज़िंदगी में रिश्तेदारों के हवाले से मसाइल पैदा करने का बायस बन सकता है। इख्तिलाफात पैदा हो सकते हैं और अगर आपने थोड़ी एहतियात ना की तो हो सकता है आपको हासिल शुदा कामयाबियों से हाथ धोना पड़े। इसी तरह 21 सितंबर को आपके जायचे के तीसरे घर में सूरज ग्रहण लगेगा, जिससे आपको करीबी सफ़र के दौरान एहतियात का मुजाहरा करना होगा। कोशिश करें 21 सितंबर वाले दिन किसी भी करीबी सफ़र से गुरेज करें और अपने रिश्तेदारों से मामलात में बहस व तकरार से भी गुरेज करें। कोई भी फैसला लेते हुए 21 सितंबर की डेट का हरगिज़ भी इंतखाब मत करें। सूरज ग्रहण आपके ताल्लुकात में कशीदगी पैदा कर सकता है और बात ना सिर्फ कशीदगी बल्कि लड़ाई झगड़े तक जा सकती है। 22 सितंबर तक आपको अपनी खानदानी ज़िंदगी से खुशियाँ मिल सकती हैं। आपकी खानदानी ज़िंदगी में मसाइल कम हो सकते हैं और आपकी बेचैनियां खत्म हो सकती हैं। वालिदैन से फ़वाइद हासिल करने, विरासती मामलात के हवाले से 22 सितंबर तक के पहले के दिन मवाफिक दिन होंगे, लेकिन 22 सितंबर को सूरज हुबूत याफ्ता हालत में बुर्ज मीज़ान में दाखिल होगा और 18 सितंबर से मरकरी भी बुर्ज मीज़ान में तुरा की कमज़ोर हालत में होगा। इससे सितंबर के लास्ट 2 वीक आपकी खानदानी ज़िंदगी, आपकी फैमिली लाइफ में बेचैनियाँ पैदा कर सकते हैं और परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। वालिदैन से मफादात का हुसूल मुश्किल हो जाएगा। विरासती मामलात या कानूनी मुकदमात में आपको नाकामियाँ मिल सकती हैं। कोशिश करें 18 सितंबर के बाद से अपनी खानदानी ज़िंदगी में कोई भी डिसीजन लेते हुए जल्दबाजी मत करें। बड़े सब्र और तहम्मुल से, बड़े पेशेंस से आगे बढ़ने की कोशिश करें। वालिदैन की सेहत का भी आपको इस माह में भरपूर ख्याल रखना होगा। स्पेशली 18 सितंबर के बाद आपको वालिदैन की तरफ से भी परेशानियों का सामना हो सकता है। वालिदैन से घुल मिल कर रहना, उनसे अपने मसाइल को डिस्कस करना, उनसे अपने ख्यालात का इजहार करना हो सकता है 18 सितंबर के बाद आपके लिए मुश्किल हो जाए। अलबत्ता औलाद के साथ मामलात में 22 सितंबर के बाद से आप बड़ी गर्मजोशी और एक्साइटमेंट देखेंगे और सितंबर के तमाम माह में आप अपनी औलाद से खासी खुशियां समेटते नजर आ सकते हैं। आपके जायचे के 8वें घर में प्लूटो तमाम माह हालत रुजत में रहेगा, जिससे ससुराली जिंदगी में मसाइल और उलझनें पैदा हो सकती हैं। आपको नए आगाज में बढ़ते हुए, कोई नया इनिशिएटिव लेते हुए खानदानी जिंदगी या ससुराली जिंदगी में किसी भी नए आगाज की तरफ जाते हुए मोहतात रहना चाहिए, बल्कि हो सके तो गुरेज से काम लें। प्लूटो जो कि इनकलाबी किस्म की, रेवोल्यूशनरी किस्म की तब्दीलियां लाता है और इसके असरात इतने सख्त होते हैं कि जो इंसान की जिंदगी के पूरे निज़ाम को तब्दील कर देते हैं। लिहाजा इसका रेट्रोग्रेड ऐसे अफराद जो शादीशुदा हैं आपकी ससुराली ज़िंदगी में आपके मकाम व मर्तबे को घटाने का बायस बन सकता है। आपसे कुछ ऐसी गलतियां सरजद हो सकती हैं जो आपकी आने वाली ज़िंदगी में आपके लिए परेशानी का बायस बने। अलबत्ता प्लूटो गुरुजत के दौरान आपके पास ये मौका होगा कि आप अपनी असलाह कर सकें, अपने माजी में होने वाली गलतियों का तदारुक कर सकें और उसका तरीका ये होगा कि जल्दबाजी मत करें, जल्दी जल्दी तब्दीलियों से परहेज करें, सब्र से काम लें और हालात के धारे को, हालात के रुख को देख कर कुछ फैसला करें। आपके जायचे के नवे घर यानी पाइसेस ज़ोडिक साइन में 1 सितंबर को सैटर्न अपनी उल्टी गर्दिश करते करते दोबारा री एंटर हो जाएगा, जिससे आपकी किस्मत के हवाले से आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ सकता है। सियासी जिंदगी, पॉलिटिकल मामलात और लीगल मामलात, जितने भी कानूनी मामलात हैं, उनमें आपको सितंबर के माह में बड़ा मोहतात रहना होगा और बड़ा देखभाल कर चलना होगा। कोशिश करें नए एडवेंचर से गुरेज करें, कोशिश करें अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें और अपनी जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करें। ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र करने के ख्वाहिशमंद हैं, किसी दूसरी कंट्री का वीज़ा लेना चाहते हैं, कहीं आपके पासपोर्ट के मसाइल है या इमिग्रेशन के मामलात है या आपकी कागजी कार्रवाइयों के हवाले से आपको कुछ करने की ज़रूरत है, तो सितंबर का महीना इन मामलात के लिए शायद ज़्यादा बेहतर ना हो। इसी तरह आपकी धन दौलत और आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके माली मामलात के हवाले से भी सितंबर में शायद कुछ बड़ा चेंज ना आए। कारोबारी ज़िंदगी के घर में नेपच्यून का रेट्रोग्रेड तमाम माह जारी रहेगा, जिससे कारोबारी ज़िंदगी में धोखे, फ्रॉड, स्कैम्स और इस किस्म के मामलात को आपको फेस करना पड़ सकता है।
सात सीजन के लोग आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकते हैं। प्रोपोगेंडा करने वाले लोग और आपकी पीठ में छुरा खोंपने वाले लोग आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकते हैं। लिहाजा कोशिश करें ऐसे दोस्तों से, ऐसे लोगों से दूर रहें जो अहमकाना ज़हन रखते हैं, जो बेवकूफ़ाना तर्ज अमल रखते हैं या जो लालची मिजाज रखते हैं। नेपच्यून जो कि दरपर्दा काम करता है और इंसान की अज़ियत पसंदी में भी बाद औक़ात इजाफा करता है, सितंबर के माह में आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए परेशानियाँ पैदा कर सकता है, गड़े मुर्दे उखाड़ सकता है और पुराने मामलात को एक दफ़ा फिर जिंदा कर सकता है। इसी तरह आपकी रूहानी ज़िंदगी के घर में 12 सितंबर से यूरानस अपना रेट्रोग्रेड शुरू करने वाला है, जिससे रूहानी तौर पर कमजोरी आ सकती है। आप गैर आसूदा माहौल में हो सकते हैं, आप में बगावत, ज़िद्दीपन, अनापरस्ती आ सकती है। रूहानी आमाल के शौकीन अफराद को सितंबर के माह में स्पेशली 6 सितंबर के बाद से नए रूहानी आमाल को शुरू करने से पहले अपनी हिफाजत और सलामती का भरपूर बंदोबस्त करना होगा। बगैर गाइडलाइन और बगैर किसी बेसिक और ठोस दलील के या किसी उस्ताद के बगैर रूहानी अमाल की तरफ बढ़ने की कोशिश मत करें, वरना आपके लिए बड़े नुकसानात का अंदेशा रहेगा। यूरानस का रेट्रोग्रेड आपको मुतनब्बे करता है कि ऑनलाइन दुनिया और इंटरनेट या जदीद दौर के जो नए नए तरीक़ेकार आ चुके हैं वो भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। आपको धोखा देना हो सकता है सितंबर के महीने में आसान हो, लिहाजा आपको अपनी मजबूत ज़हनी सलाहियतों को इस्तेमाल करना होगा और इस हवाले से आपको जुपिटर बहुत ज़्यादा मदद दिलवा सकता है। अगर आप अपने मामलात में थोड़ा सा गौर व गौस करेंगे, थोड़ा सा तहम्मुल और टॉलरेंस का मुजाहिरा करेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को डीप जाकर देखेंगे तो आपके सामने चीज़ें बड़ी वाज़े होकर आएंगी और आपको समझने में आसानी मिलेगी। आपकी धन दौलत, रुपए पैसे के हवाले से ये महीना एक म्याना महीना होगा। चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी, लेकिन आपके लिए खुशखबरी ये है कि आप अपने तल्लुकात में इजाफा देखेंगे। आप अपनी ज़ाती सलाहियतों, अपनी क्रिएटिव सलाहियतों, अपनी गुफ्तगू की सलाहियत, अपने इल्म व अक़ल में इजाफा देख सकते हैं और आपका मयार ज़िंदगी भी बुलंद होगा, यानी आपके लाइफस्टाइल में बेहतरी पैदा होगी। सितंबर के माह में मरकरी और जुपिटर आपके लिए सबसे ज्यादा लकी होने वाले हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। ऐसे अफराद जो बुज़दल्फ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी शख्सियत में एक अलग तरह का निखार पाया जाता है। खुसूसन अगर हम उनकी एबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो उनमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ नुमाया और सिग्निफिकेंट होती है वो ये होती है कि ये लोग हुक्मरानी के कायल होते हैं। इनमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। ये जहाँ होते हैं सुपीरियर रहना पसंद करते हैं। गोया आप यूँ कह सकते हैं कि इनमें एहसास बरतरी यानी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। सितंबर का महीना बुर्ज असद के अफराद के लोगों के लिए कैसा होने वाला है? इस माह में कौन से प्लैनेट्स आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन को तब्दील कर सकते हैं? आप किन खुतूत पर इस्तवार रहकर, किन खुतूत पर चलकर, किन रास्तों को चुनकर सितंबर के महीने को अपने लिए यादगार और मेमोरेबल बना सकते हैं? आप इस मंथ में अपनी ज़ात के हवाले से कैसे फैसले करने वाले हैं और आपकी ज़िंदगी में आपको कैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं? आपको सितंबर के महीने में अपने आप को बेहतर रखने के लिए किन चीज़ों का भरपूर ख्याल करना होगा और किन शोबे ज़िंदगी में आप इस महीने में सबसे ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं? किस सेक्टर में आपके लिए फतूहात और सक्सेस रेट हाई रहेगा? आप किस शोबे ज़िंदगी में अपनी दिली ख्वाहिशात को पूरा करने के काबिल होंगे? तमाम तर मालूमात जानने के लिए यानी अपनी सितंबर की मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपनी लाइक से हमें दादे तहसीन का मौका फराहम करें। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ लू ख़वातीन व हज़रात, सितंबर के महीने में सबसे अहम 2 प्लैनेट्स होंगे जो आपकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ लाएंगे, मुस्बत एनर्जीज लाएंगे और आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने वाले होंगे, आपको पॉजिटिव एनर्जीज देंगे और जो आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद और वावत मददगार साबित होंगे। तो उनमें सबसे पहला जुपिटर और दूसरा मरकरी है। मरकरी और जुपिटर दोनों में ये खुसूसियत पाई जाती है कि ये जब जिंदगी में अच्छे एंगल्स पर आते हैं तो आप में मवाफ़काना रवैया, आपकी मवाफ़कत बढ़ जाती है। आप कंपैरेटिवली बहुत सी चीज़ों को आगे लेकर चलने के काबिल होते हैं। आपके लिए सितंबर के महीने में 2 से 18 सितंबर तक मरकरी का शर्फ आपकी धन दौलत, आपकी वेल्थ, आपके माली असासाजात, आपके माली एसेट्स को बढ़ाने का काम करेगा। मरकरी का शर्फ आपको पैसे के लेन देन की तरफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ने की तरफ ले जाने वाला होगा। आपको सितंबर के माह में मरकरी के
तेज शर्फ की बदौलत अपनी ज़ाती सलाहियतों से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। खुसूसन आपकी बातचीत की जो सलाहियत है वो आपको ऐसी डील्स की तरफ ले जा सकती है जो सक्सेसफुल हों। आप कामयाब डील्स कर सकते हैं, आप कामयाब माली मुआहदे कर सकते हैं, आप बाय रिटर्न चीज़ों में इस हद तक आगे बढ़ सकते हैं कि आप किसी पब्लिशिंग के शोबे से हैं तो उसमें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं। ऐसे अफराद जो मीडिया हाउस से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसे अफराद जो सोशल मीडिया पर अपना कंटेंट बनाते हैं, ऐसे अफराद जो पब्लिक प्रेजेंटेशन का काम करते हैं, ऐसे अफराद जो बातचीत से, अनाउंसमेंट से, एंकर्स हजरात और ऐसे तमाम शोबाजात जहाँ पर बोलकर अपनी बात को सुनाकर अपनी बात को आगे पहुँचाकर पैसा कमाया जाता है, तो आपको इन तमाम शोबाजात में ये खुशखबरी दी जाती है कि 2 से 18 सितंबर तक के दिन आपकी ज़िंदगी में आपके माली एसेट्स को बढ़ाने और आपके वॉलेट को भरने का काम कर सकते हैं। आपके हाथ में बहुत ज़्यादा पैसे का फ्लो हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं या आप किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपकी माली ज़हानत बढ़ेगी, आप बड़ी समझबूझ का मुजाहरा करके अपनी माली ज़िंदगी को बेहतर तौर पर आगे बढ़ा सकते हैं, बेहतर तौर पर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आप अपने माली असासाजात में इजाफा करने के साथ साथ आप अपनी ज़ाती खरीदारियों की तरफ बढ़ सकते हैं। आप अपने लिए कोई ऐसी व्हीकल खरीद सकते हैं या मोटर बाइक वगैरह खरीद सकते हैं। आपके पास इस माह में खूब पैसा आने वाला है। लेकिन 19 सितंबर को वीनस का हुबूत शुरू हो जाएगा, इसलिए 18 सितंबर तक तो आपकी माली ज़िंदगी में बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज होंगी। लेकिन 19 सितंबर से आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा, खुसूसन फजूल खर्ची आपके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। आप पैसे को बिला जवाज ऐसी जगहों पर खर्च कर सकते हैं जहाँ पर सच एज खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसी चीज़ों का इंतखाब कर सकते हैं कि जो सिर्फ नमूदो नुमाइश के लिए हों, जिनका एक्चुअली कोई ज़्यादा पर्पस या ज़्यादा मकसद ना हो। इवेंचुअली जब आप पैसे को बिला जवाज खर्च करते हैं तो आपको पता है कि भरे हुए कुएं भी ख़त्म हो जाते हैं, एक दिन सूख जाते हैं। आपने देखा होगा कि बाज़ दरिया जो बड़ी रवानी से बहा करते थे अब बिल्कुल सूख चुके हैं। इसलिए पैसे को खर्च करने के मामले में आपको 19 सितंबर के बाद बड़ा ध्यान रखना होगा। और इसके अलावा 21 सितंबर को एक और सूरत हाल बनेगी जब सूरज अपने ग्रहण की जद में आ जाएगा, सूरज पर जवाल आ जाएगा। सूरज 21 सितंबर को विर्गो ज़ोडिक साइन में ग्रहण ज़दा हो जाएगा, जिससे आपको इस इक्लिप्स से बचने के लिए 21 सितंबर वाले दिन खुसूसी तौर पर एहतियात करना होगी, वरना आपका माली नुकसान हो सकता है, आपका पैसा छिन सकता है या आपको किसी भी तरह से माली बेज़ाब्ती की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। कोशिश करें कि सितंबर वाले दिन सदकात दें ताकि सदकात आपकी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें और आपकी माली मुश्किलात को कम कर सकें। इसके अलावा 22 सितंबर से पहले आपके जो करीबी तल्लुकात का शोबा है उसमें थोड़ी बेहतरी रहेगी, लेकिन 22 सितंबर के बाद सूरज बुर्ज मीज़ान में कमज़ोर हालत में चला जाएगा, यानी अपनी हुबूत की अपने फाल की मंजिल पर चला जाएगा, जिससे आपको अपने तल्लुकात, बहन भाइयों, अज़ीज़ों अक़ारब, आपके जो हमसाए हैं, आपके जो नेबर्स हैं, वो लोग जो आपकी कम्युनिटी में आपसे बहुत ज़्यादा घुल मिल कर रहते हैं, जिनसे आपको बार बार मिलना पड़ता है, जो आप अपने करीबी लोगों में शुमार करते हैं। मसलन अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके जो साथ के स्टूडेंट्स हैं या आपकी इस सफरी ज़िंदगी में जिन लोगों से आपका बार बार आमना सामना होता है, उनके हवाले से आपको मोहतात रहना होगा। 22 सितंबर को जब सूरज अपने हुबूत पर जाएगा तो उस वक्त मरकरी भी कमज़ोर हालत में होगा, लिहाजा करीबी सफ़र में आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। बातों बातों में आपसे ऐसा ना हो जाए कि आप अपने अजीज़ रिश्तेदारों, अपने करीबी लोगों, बहन भाइयों, अपने जो आपके साथ के रहने वाले लोग हैं उनके साथ आपकी कोई रंजिशें पैदा होना शुरू हो जाए। लिहाजा अपनी गुफ्तगू को आपको 22 सितंबर के बाद थोड़ा कंट्रोल में करना होगा। आपको बिला जवाज ऐसे ही जो बात मुंह में आए वो करने से गुरेज करना होगा। इसी तरह आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी पर भी इसके असरात पड़ने वाले हैं, क्योंकि आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी पर ना सिर्फ 22 सितंबर के बाद से सूरज और मरकरी दोनों की नजरात नैस होंगी, बल्कि आपके मोहब्बत के घर में प्लूटो अपने रेट्रोग्रेड में है, जिससे आपको मोहब्बत की ज़िंदगी में, अपनी मैरिड लाइफ में, अपने ज़वाजी तल्लुकात में अचानक से किसी फैसले से दूर रहना चाहिए। खुसूसन कोई आपकी जो हसरत है, कोई आपकी जो ख्वाहिश है, जो आपकी तमन्ना है, और उसको पूरा करने के लिए आपको बिल्कुल भी अंधाधुंध आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको रॉन्ग किस्म के रास्तों को, रॉन्ग किस्म की डायरेक्शन आगे बढ़कर बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको सितंबर के माह में बड़ा मोहतात रहना होगा, वरना आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी का निज़ाम तहस नहस हो सकता है। वरना हो सकता है आपको ऐसी सूरत हाल को फेस करना पड़े कि आपके इस दवाजी रिश्ते में आपको खुदा न खास्ता बड़ी नाकामी हो जाए। आपको सितंबर के माह में अपने मोहब्बत के रिश्ते, इस दवाजी ज़िंदगी, अपने मियाँ बीवी के तल्लुकात में और इसके अलावा दीगर किसी भी तरह की शराकत
शराकतदारी और पार्टनरशिप के शोबे में अपने जज्बात और अपने जो आपके इंटेंसिव किस्म के इमोशंस होते हैं उनको कंट्रोल में रखना होगा। आपको बिल्कुल ही पीक को नहीं छूना, बिल्कुल ही एक्सट्रीम लेवल पर नहीं जाना, बल्कि आपको थोड़ा सा तदब्बर से, थोड़ा सा टॉलरेंस से, थोड़ा सा सोच विचार करके कोई भी फैसला करना है, कोई भी कदम उठाना है, वरना बाद में आपने गिला नहीं करना, आपको पछतावा हो सकता है। आपके लिए इस माह में सबसे जो पॉजिटिव शोबा होगा, जो सबसे मुस्बत शोबा होगा, वो आपका रूहानी उमूर का घर होगा, यानी आपकी स्पिरिचुअलिटी का सेक्टर होगा। आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे, यानी आप हकायक की तरफ बढ़ते रहेंगे, आप रियलिटीज़ की तरफ बढ़ेंगे, आप अपनी मार्फत हासिल करेंगे, आप ज़माने की मार्फत हासिल करेंगे और आप ऐसी चीज़ों जो गैर मरई हैं, जो इनटेंजिबल हैं, जिनको टच नहीं किया जा सकता, जिनको देखा छुआ नहीं जा सकता, जो गैब है, आप गैब पर ईमान लाने वाले लोगों में शुमार हो सकते हैं। आपको ऐसे गैर मामूली तजर्बात, गैर मामूली ख्वाब आ सकते हैं जो आपकी रूहानी बेदारी का बायस बने। मुश्तरी यानी जुपिटर, जो कि अपनी सादियत में बड़ा फेमस है, बड़ा मशहूर है, अपनी फेबुलस किस्म की, अपनी इंतहाई पॉजिटिव किस्म की एग्जॉल्टेड एनर्जीज के साथ आपके जायचे के 12वें घर में होगा, जिससे आप रूहानियत की बुलंदियों पर बड़े मुअस्सर अंदाज में, बड़े पुरलुत्फ अंदाज में, बड़े एंजॉयबल किस्म के मूड में आप आगे बढ़ते और परवाज करते पाए जा सकते हैं। आपको ऐसे ख्वाब आ सकते हैं जो आपको बेहतरीन किस्म की गाइडेंस दें। आप अपने विजदान, अपने विजडम को बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। आपके मुशाहिदात बड़े डीप और बड़े बारीक हो सकते हैं। आप ऐसे हो सकते हैं कि आप उड़ती चिड़िया के पर गिन लें, यानी आपकी जो ज़माने को देखने की, दुनिया को देखने की, अपनी ज़िंदगी को देखने की जो नज़र होगी, जो आपकी वो एंगल ऑफ साइट होगा, वो बड़ा डिफरेंट किस्म का हो सकता है। आप अंदर से काफ़ी ज़्यादा मजबूत होंगे। आप अपनी ख्वाहिशात पर, अपने जज्बात पर काबू पाने के हवाले से भी काफ़ी मुअस्सर अंदाज में मदद लेते मालूम हो सकते हैं। इस हवाले से आपको मार्स की भी सपोर्ट होगी। मार्स जो कि आपके जायचे के 4थे घर में यानी बुर्ज सरतान में 22 सितंबर को अपने बबाल के खात्मे के बाद दाखिल होगा, तो वो एक बेहतर हालत में होगा, एक म्याना हालत में होगा, एक नॉर्मल एनर्जी में होगा, जिससे आपको अपनी घरेलू ज़िंदगी, अपनी फैमिली लाइफ में आपको बहुत से मसाइल से छुटकारा हासिल होगा। आप घर के माहौल में थोड़ी बेहतरी और एक नॉर्मलपन देखेंगे और आपको अपने जज्बात में भी इससे बड़ी हमवारियत मिलेगी। आपकी रूहानी ज़िंदगी इस महीने में बड़े अच्छे अंदाज में ग्रो करने जा रही है और आपको रूहानी सतह पर किसी अहले इल्म से, अहले नज़र से, अहले मार्फत से, इल्म इरफान के जानने वाले से और किसी ऐसे शख्स से मदद मिल सकती है जो आपको रूहानी तौर पर तरोताज़ा कर दे। आपके अंदर की थकावटें, आपके अंदर के डर, खौफ, अंदेशे, आपके अंदर जो एक किस्म की मायूसी पाई जाती है, आप जो डेस्परेट रहते हैं, इस तमाम सूरत हाल से आपकी जान छूटेगी। आपके बाहर जैसा भी माहौल हुआ, लेकिन आपके अंदर जो माहौल होगा वो काबिल दीद होगा और आप उससे बड़े मसरूर होते दिखाई देंगे। आपके जायचे के दीगर शोबाजात की बात करें तो आपकी किस्मत के हवाले से ये महीना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। सितंबर में नेपच्यून का रेट्रोग्रेड आपको कन्फ्यूजन और मुख्तलिफ किस्म की गैर रिवायती किस्म की कंडीशंस दे सकता है। आपको काफ़ी मोहतात रहना होगा। अगर आप वीज़े की तलाश में हैं, अगर आप बैरूनी मुल्क सफ़र के हवाले से या इमिग्रेशन के हवाले से अपने लिए कोई बंदा ढूंढ रहे हैं, तो देखें ये दौर बड़ा नाजुक है और आपको इस नाजुक दौर में अपने कानों, आँखों और अपने तमाम हिस्सों को बेदार करना होगा, वरना आपको धोखा देना बड़ा आसान हो सकता है। कोई भी आपको ट्रैप कर सकता है और आपको अपनी ख्वाहिशात के हवाले से रियलिस्टिक अप्रोच से आगे बढ़ना होगा, वरना आपको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा आपको किस्मत के हवाले से भी कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलने वाली। घबराने की कोई बात नहीं है। सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता, हालात बदलते हैं और आपके लिए आने वाले वक्त में बड़े अच्छे मौके भी आने वाले हैं। सोशल जिंदगी में आपको थोड़ी सी तन्हाई का सामना करना पड़ सकता है, आपके राब्ते कमजोर हो सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी नए तल्लुक के आगाज में भी थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। 7 सितंबर वाले दिन चांद ग्रहण लगेगा। चांद आपके जायचे के 8वें घर में होगा, जो आपकी ससुराली जिंदगी में या आपकी खानदानी जिंदगी में थोड़ी परेशानियां ला सकता है। कोशिश करें अपने वालिदैन, अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं जो आपके घर में, जो आपकी फैमिली में, आपकी जो अदब की जगह वाले लोग हैं, उनका एहतराम करें, उनके साथ मवाफकाना रवैया इख्तियार करें, उनके साथ बिलावजह उलझा मत करें। अगर ऐसी कोई बात हो जाए जिसमें आपको उनकी बात नापसंद आए या आप उनके साथ जो मवाफकाना रवैया ना इख्तियार कर सके, तो दरगुजर से काम लें।
अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, उनकी रेस्पेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपकी रेस्पेक्ट में इजाफा हो जाए। दोहराना चाहता हूँ कि इस महीने में आपके लिए सबसे लकी जो सेक्टर होगा वो आपकी दौलत का घर होगा और आपको कारोबारी ज़िंदगी से भी फ़ायदा हासिल हो सकता है। नौकरी वगैरह के मामलात में भी आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद और प्रॉफिटेबल सूरत हाल बनने वाली है। आप जानते हैं कि ये दुनिया है और इस दुनिया में बड़े बड़े अजीबो गरीब किस्म के एक्सपीरियंस इंसान को हर रोज़ होते हैं, लेकिन ऐसे अफराद जो तकब्बुर रखते हैं, जो अपने अंदर गुरूर और एरोगेंस पाते हैं, जो ईगो में फंसे रहते हैं, उनके लिए आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और उनकी ईगो उन्हें हमेशा हार्म करती रहती है, हमेशा तकलीफ देती रहती है। आपको अपनी ईगो को एक कंट्रोल हालत में रखना चाहिए और अपनी ईगो का इजहार सिर्फ वहीं करना चाहिए जहां पर करने की ज़रूरत हो। आप में जो बेतहाशा अकली खुसूसियात और बेतहाशा इल्मी खुसूसियात पाई जाती हैं, आपकी दलेरी और आपकी शुजाअत जो बड़ी मशहूर है, जो तमाम बुरूज में बुरजसद के लोगों को नुमायां करती है, आपको एहतिसाब करने की ज़रूरत है, अपने आप को देखने की ज़रूरत है कि कहीं आप उस ताकत का, उस कुव्वत, उस स्ट्रेंथ का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। आपको अपने से कमज़ोर लोगों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए ताकि आपकी जो बातनी ग्रोथ है उसमें तेज़ी से इजाफा हो सके और आप अंदर से रूहानी तौर पर मजबूत हों, रूहानी तौर पर आप में दानाई और विजडम बढ़े और आप ताकि उन मंजिलों और उन गोल्स को अचीव कर सके जो आपके दिल के ज़्यादा करीब है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। आप जानते हैं कि विर्गो ज़ोडिक साइन को 12 ज़ोडिक साइन यानी तमाम बुरूज में एक यूनिक किस्म का ज़ोडिक साइन माना जाता है, क्योंकि इस ज़ोडिक साइन के हामिल ख़वातीन व हज़रात, इस ज़ोडिक साइन, इस बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की तबीयत में नस्वानियत का अंसर पाया जाता है। ये लोग मोहब्बत के बेहतरीन किस्म के पैकर और नमूने के तौर पर देखे जा सकते हैं। अगर आपने तमाम ज़ोडिक साइन में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, सबसे ज़्यादा नाजुक मिजाज, सबसे ज़्यादा हसास ज़ोडिक साइन को ढूंढना हो तो आप विर्गो ज़ोडिक साइन को उस लिस्ट में, उस फहरिस्त में सरे फहरिस्त पा सकते हैं। सितंबर का महीना विर्गो ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज शुमला से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए कैसा होने वाला है? आपकी ज़िंदगी में इस माह में कैसा चेंज आ सकता है? आपकी ज़िंदगी में इस माह में कैसी तब्दीली आ सकती है? आप इस माह में कैसी मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस का सामना कर सकते हैं? आपको सितंबर के महीने में किन शोबे ज़िंदगी में, किन सेक्टर्स ऑफ लाइफ में, किन पार्ट्स में, किन शोबों में, किन सेक्टर्स में आपको सबसे ज़्यादा कामयाबी मिल सकती है? आपकी धन दौलत के हवाले से क्या खबरें आने वाली हैं? आपके माली मामलात जो हैं, आप उनमें आप कैसा बदलाव, उनमें आप कैसे उतार चढ़ाव से गुजर सकते हैं? आपकी पर्सनल ज़िंदगी में आपको कैसे नए तजर्बात हो सकते हैं? और सितंबर के माह में प्लैनेट्स आपकी ज़िंदगी को तहोबाला कर सकते हैं या आपकी ज़िंदगी को एक नया बाम या उरूज फराहम करने के काबिल होंगे। तमाम तर मालूमात जानने के लिए यानी अपनी मंथली होरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका वीडियो को लाइक करना हमें मोटिवेट करता है और इससे आपकी पसंदीदगी का अंदाज़ा होता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको ये खुशखबरी सुनाते हैं कि सितंबर के माह में आपके अपने बुर्ज में एक शर्फ याफ्ता सियारा आने वाला है और वो कोई दूसरा सियारा नहीं है, वो कोई दूसरा प्लैनेट नहीं है, बल्कि आपका अपना रूलर मरकरी है। मरकरी जिसे कम्युनिकेशन का सियारा कहा जाता है, जिसे जहानत से ताबीर किया जाता है, जिसे इंटेलेक्ट से जोड़ा जाता है, जिसे गुफ्तगू और बातचीत का सियारा कहा जाता है, जिसे सफ़र का सियारा कहा जाता है। एक ऐसा सियारा है जो बहुत ही तेज़ रफ्तारी से सफ़र करता है और हमेशा सूरज के साथ सफ़र करता है या उससे थोड़ा पीछे रहता है। मरकरी अपने 16 दिन के ट्रांजिट में शर्फ की हालत में यानी अपनी सबसे एग्जॉल्टेड पोजीशन पर, अपने भरपूर शबाब पर, अपनी भरपूर स्ट्रेंथ में, अपनी पॉजिटिव एनर्जीज लेकर आपके जायचे में दाखिल हो रहा है, जिससे आप अपनी सलाहियतों में, अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज़ में, अपनी तख्लीकी सलाहियतों में बेपनाह इजाफा देंगे। आप अपनी बातों से दूसरों पर इस माह में जादू कर सकते हैं। आपकी बातचीत ऐसी होगी कि आप दूसरों को अट्रैक्ट करेंगे, आपकी गुफ्तगू दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने वाली होगी और आपकी बातें आपके सामीन के कानों में रस घोलती मालूम हो सकती हैं। इस माह में आप ज़्यादा अच्छे हिसाब किताब करने वाले हो सकते हैं। आप में सोसाइटी से हमआहंगी में भी इजाफा होगा। आप लोगों के साथ बड़े अच्छे तालमेल से आगे बढ़ रहे होंगे क्योंकि आपके जायचे के 11वें घर में इस माह में जुपिटर का शर्फ रहेगा। जुपिटर तमाम माह अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर बुर्ज सरतान में
अपने डायरेक्ट मोशन में आगे बढ़ रहा होगा, जिससे आपको अपने सोशल हल्के को वुसअत देने में बड़ी आसानी मिलेगी। आप ऐसे लोगों से दोस्ती कर सकते हैं जिनके बारे में आप ख्वाब देखा करते थे। सेलिब्रिटीज़ और इस तरह की फेमस और मशहूर शख्सियात आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकती हैं। आपका राब्तों का दायरा वसी होगा, आप ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, आप एक मुकम्मल कम्युनिटी की सरबराही करते भी मालूम हो सकते हैं। आपको अपने मयार ज़िंदगी में, अपने लाइफ स्टाइल में भी बेहतरी महसूस होगी। आप अपने आप को लोगों में ज़्यादा मकबूल, मशहूर और फेमस पा सकते हैं। आपकी डिमांड बढ़ेगी, आपका नाम बढ़ेगा और आपकी पहचान में इजाफा होगा। इस माह में आपको अपने मोहब्बत के मामलात, अपनी जो लव लाइफ है, अपनी जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी है, उसमें भी बड़े फ़ायदे मिल सकते हैं। अलबत्ता आपको एक सारा थोड़ा परेशान कर सकता है जो आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के घर में दोबारा एंटर हो रहा है, और इस दफ़ा जो ज़ोल की 1 सितंबर से पाइसेस ज़ोडिक साइन में एंट्री होगी वो रेट्रोग्रेड की हालत में होगी। यूँ तो पाइसेस ज़ोडिक साइन में ज़ोल हमेशा अपनी पॉजिटिव एनर्जीज में होता है, लेकिन इस बार मुश्किल ये हो रही है कि ज़ोल उल्टी गर्दिश में पीछे को हरकत कर रहा है। चंद माह के लिए ज़ोल अपनी इस पोजीशन में रहेगा और उसके बाद आप अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में बेहतरी भी देखेंगे। लेकिन सितंबर के माह में आपको अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में जहाँ जुपिटर की पॉजिटिव नज़रात मिलेंगी, वहीं आपकी ज़िंदगी में माजी का कोई गढ़ा मुर्दा भी आ सकता है, जिससे आपके तल्लुकात मोहब्बत या आपकी कोई पार्टनरशिप डिस्टर्ब हो सकती है। आपकी ज़वाजी ज़िंदगी में भी आपको इस माह में अच्छे मौके भी मिल सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल इख्तियार करना होगा, ख़ुद को ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल समझना होगा, ख़ुद को ज़्यादा संजीदा लेना होगा। आपको अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी और अपनी लव लाइफ या अपनी मैरिड लाइफ को ज़्यादा संजीदा लेना होगा। बिल्कुल भी चीज़ों को लाइट मत लें, तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको इस माह में जुपिटर की पॉजिटिव नज़रात मिलती रहेंगी। आपके लिए इस माह में सबसे आम और जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है वो जुपिटर ही है, जो आपको ना सिर्फ आपके सोशल रिलेशन में फ़ायदा देगा, बल्कि आपको अपने बहन भाइयों, अपने अजीज़ो अकारब और अपने जो कॉलेज स्कूल के दोस्त हैं उनसे भी मदद दिलवा सकता है। आपको करीबी सफ़र के कई मौके मिल सकते हैं, और ना सिर्फ जुपिटर आपको ज़्यादा सोशल बनाएगा और आप ज़्यादा सोशलिस्टिक अप्रोच से आगे बढ़ेंगे, बल्कि आप इन लोगों से बड़े फ़ायदे ले सकते हैं। आप इनसे जो तवक्कुआत रखते हैं वो आपकी तवक्कुआत पूरी हो सकती हैं। और याद रखें कि हर दफ़ा सिर्फ फाइनेंशियल मदद ही मदद नहीं होती, बल्कि इंसान की जो जानी मदद होती है, जो इंसान अपने हाथ पाँव से, अपनी नीयत से या अपने चंद दूसरे एक्शंस और अमल से इंसान को जो मदद देता है, वो भी बड़ी मानी खेज होती है और उसकी भी बड़ी वैल्यू होती है। लिहाजा सिर्फ पैसों की मदद को मदद न समझें, बल्कि दूसरे कई एंगल्स होते हैं, दूसरे कई तरीक़ेकार होते हैं जिससे इंसान दूसरे इंसान से मदद ले सकता है और दूसरे इंसान को मदद दे सकता है। रुपए पैसे के हवाले से, आपकी वेल्थ के हवाले से, आपके माली एसेट्स के हवाले से, आपकी जो रिज़्क़ रोज़ी है उसके हवाले से 22 सितंबर से पहले सूरत हाल में बेहतरी रहेगी। सूरत हाल नॉर्मल अंदाज में आगे बढ़ेगी, कोई बड़ा चेंज शायद ना आए, लेकिन 22 सितंबर के बाद सूरज आपके जायचे के दूसरे घर में एंटर हो जाएगा, और मुश्किल ये है कि सूरज 22 सितंबर से हुबूत में होगा, जिससे माली तौर पर आपको खासा समझदारी से काम लेना होगा। कोशिश करें 22 सितंबर के बाद किसी माली माहदे, किसी माली एग्रीमेंट या किसी माली इन्वेस्टमेंट में या किसी नई माली स्कीम को आगे बढ़ाने से दूर रहें, बल्कि वेट करें और अच्छे वक्त का इंतज़ार करें, वरना हो सकता है आपको माली लेन देन में या माली मामलात करते हुए किसी परेशानी का सामना करना पड़े। आपके जायचे के 10वें घर में यूरानस 6 सितंबर से रेट्रोग्रेड होना शुरू होगा, जो कि काबिले तशवीश बात समझी जाती है। इस तरह आपके जो कारोबारी मामलात हैं या नौकरी के मामलात हैं उनमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है। आपको शायद पुराने तौर तरीक़ों से कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला, बल्कि आपको ये सोचने का मौका मिल सकता है कि आप इन तौर तरीक़ों को बदलें, नई अप्रोच बनाएं, नया माहौल बनाएं, नए ज़माने के साथ चलें, जिद्दत और मॉडर्निज़म के करीब रहें। कारोबारी ज़िंदगी में आपको अपने जो साथ के कारोबारी अफराद हैं, जो कोलीग्स हैं, अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो अपने बॉसेस के साथ या मातहत लोग हैं उनके साथ आपको राब्तों को बहाल रखने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। आपको इस चीज़ की तरफ थोड़ा ध्यान देना होगा। आपको अपनी सेहत का भी इस माह में भरपूर ख्याल रखना होगा, क्योंकि सेहत के घर में खराबी या सेहत पैदा करने वाला सियारा प्लूटो तमाम
तमाम माह रेट्रोग्रेड रहेगा। न सिर्फ अपनी सेहत बल्कि अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी लाइफ पार्टनर, अपने शरीक हयात, अपने मियाँ या अपनी बीवी की सेहत का भी भरपूर ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड को कोई मसला हो जो वो बता ना रहे हों। कोई ऐसे मसाइल होते हैं जिनमें सीक्रेसी होती है, जिनमें बाज़ औक़ात इंसान को थोड़ा सा सीक्रेट रहना पड़ता है, तो कोशिश करें उनके मामलात में भी दिलचस्पी का इजहार करें, उनके साथ कोऑपरेट करें ताकि आपके जो शरीक हयात या आपकी अपनी लाइफ में जो आपकी सेहत के मसाइल हैं उनसे आप छुटकारा हासिल कर सकें। मंशियात वगैरह आपके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं होंगी। ऐसे अफराद जो मंशियात, जो ड्रग्स एडिक्शन करते हैं, आपको इस चीज़ पर कंट्रोल रखना होगा। अपने सोने जागने के निज़ाम को भी आपको बेहतर रखना होगा। कोशिश करें अपने जज्बात को बहुत ज़्यादा शिद्दत में न लेकर जाएं, बहुत ज़्यादा इंटेंसिव न बनाएं। खुद को थोड़ा सा एक जज्बाती तौर पर हमवार रखने की कोशिश करें। आपके रुपए पैसे के अखराजात में भी इस माह में इजाफा होगा। सेहत पर हो सकता है या मेडिसिन वगैरह, हॉस्पिटल के मामलात में आपके ज़्यादा पैसे लग सकते हैं। इस माह में आपकी रूहानी ज़िंदगी का घर खामोश रहेगा, लेकिन नेपच्यून जो कि रूहानियत से ताल्लुक़ रखता है आपके ज़ायचे के 8वें घर में रेट्रोग्रेड की हालत में होगा, जिससे आपको अपने खुफिया मामलात में अपनी राजदारी को बरकरार रखने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना होगा। आपको कुछ ऐसी एफर्ट्स, ऐसे तरीक़ाकार अपनाने होंगे ताकि आप साजिशी लोगों, बुरे लोगों, अहमकों और नादान दोस्तों से बच सकें। पीठ पीछे भी आपके खिलाफ कुछ हरज़-सराइयाँ हो सकती हैं, आपके खिलाफ कुछ जाल बुने जा सकते हैं। इस हवाले से आपको मोहतात रहना होगा। रूहानी ज़िंदगी में किसी नए आगाज़ से दूर रहें। ससुराली ज़िंदगी में ऐसी ऐसी विरगो ख़वातीन जो शादीशुदा हैं और अपनी ससुराली ज़िंदगी में अपनी जो आपके इन-लॉज़ हैं उनके साथ अगर आपके कुछ मसाइल हैं तो कोशिश करें उनको बढ़ावा मत दें। और अगर आपके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको गलत मशवरा देते हैं तो उनकी भी पहचान करें, क्योंकि नेपच्यून इसी तरफ इशारा करता है कि आपकी जो ससुराली ज़िंदगी है उसमें जो आपके शौहर के रिलेटिव्स हैं उनके साथ आपके मसाइल में इजाफा हो सकता है। आपको बस ये चाहिए कि अपने आप को बेहतर रखने की कोशिश करें, अपने तई अपने मामलात को दुरुस्त हिसाब किताब में रखें, अपनी सेहत और सलामती का ख्याल रखें। 21 सितंबर को आपके ज़ायचे के पहले घर में जब सूरज ग्रहण लगेगा, जो जाहिर करता है कि आपको अपनी इज़्ज़त और नामूस के हवाले से परेशानियों का सामना हो सकता है। इसके अलावा 19 सितंबर से वीनस भी उबूद पे जा रहा है, जिसका महवर और मरकज़ आपका अपना बुर्ज होगा, यानी आपके ज़ायचे का पहला घर होगा, जिससे अपनी ज़िंदगी के बारे में आपको मामलात करते हुए बेजार नहीं होना चाहिए। आपको अपने आप को थका थका नहीं समझना चाहिए। अपनी अक्ल को खोलें, अपने दिल दिमाग को ओपन रखें, अपने लिए अच्छे फैसले करें। और अगर कहीं आपको सब्र करना पड़ता है या अगर आपको कहीं थोड़ा टॉलरेंस का मुजाहरा करना पड़ता है तो दरगुजर करें। याद रखें, हमेशा वही जीतता है जो सब्र करता है, और बिलाखिर कामयाबी उसी का मुकद्दर होती है जो लगातार मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है और अपनी तरफ से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की भरपूर कोशिश करता है। आपको सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का भी सामना हो सकता है, इसलिए इस हवाले से भी मोहतात रहें। अलबत्ता आपकी किस्मत इस माह में आपको भरपूर साथ देती है, आपको भरपूर मदद फराम करती मालूम हो सकती है। ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो किसी फॉरेन कंट्री का इरादा रखते हैं और चाहते हैं कि वो वहाँ जाकर एजुकेशन हासिल करें, वहाँ जाकर वो अपनी कोई मजहबी अकीदत रखते हैं, हज उम्रा का या ज़ियारत वगैरह का इरादा रखते हैं, या कहीं दूर दराज किसी दरगाह, किसी ज़ियारत पर जाना चाहते हैं। इसके अलावा टूरिज्म के लिए भी आपके लिए दरवाजे खुल सकते हैं। स्पेशली 18 सितंबर तक आपको किस्मत की सपोर्ट भी हासिल होगी और आपको अपनी बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी में भी बड़ी मदद मिल सकती है। आपको चाहिए कि इस माह में बस अपने आप को थोड़ा सा होश व हवास में रखें, फजूल खर्ची से बचें, अपनी खाम ख्याली पर काबू पाएं, अपनी फितरी सलाहियतों, आप जो नेचुरल हैं अपने आप को नेचुरल रखें। अपने आप को जितना आप नेचर के करीब रखेंगे आपके लिए ये चीज़ भी बड़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के दिनों में, यानी 7 सितंबर को जब चांद ग्रहण लगेगा और 21 सितंबर को जब सूरज ग्रहण होगा, तो भरपूर सदकात दिया करें, क्योंकि सदकात इंसान की वैसे भी हिफाजत करते हैं। और सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण सूरज और चांद पर जवाल का वक्त होता है। जैसे हर चीज़ पर एक जवाल का वक्त होता है, इसी तरह सूरज और चांद भी जवाल में आ जाते हैं। सूरज में ये क्वालिटी पाई जाती है कि वो इंसान की शख्सियत को निखारता है, उसे एक ऐसी एनर्जी देता है कि इंसान में ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की एनर्जी पैदा होती है, इंसान में ज़िंदगी को आगे बढ़ाने और उसे एक लाइव कंडीशन में, एक लाइव हालत में आगे लेकर चलने की उमंगें और तमन्नाएं पैदा होती हैं। जबकि चांद में ये खुसूसियत पाई जाती है कि ये इंसान के जज्बात में उतार चढ़ाव पैदा करता है, चांद इंसान में रूमान पर भी पैदा करता है, चांद इंसान में ऐसी सलाहियतें पैदा करता है जो इंसान को एहसासात की दुनिया में ले जाती हैं। और आपके ज़ायचे के मोहब्बत के घर में 7 सितंबर को चांद ग्रहण लगने वाला है, लिहाजा आपको ज़्यादा मोहतात रहना होगा। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर